हेलो एवरीवन, दिस इज वंश मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 मेंसुरेशन असाइनमेंट 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। इसके 1 to 4 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या निकालने हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको बताया था हम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमारे पास लेंथ है 8, ब्रेथ है 2.5 और हाइट है 1 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 is 40, 8 2 is 16, 16 और 4 20, 20 मल्टीप्लाई 1 20, तो 20.0 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HN। आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद हम फॉर्मूला फिट कर देंगे। लेंथ, L मीन्स लेंथ, लेंथ हमारी 8, ब्रेथ है 2.5, तो हमारा जगह 8 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8। लेंथ हमारी 8 है, ब्रेथ 2.5 और हाइट 1 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 8 जा 200, 20.0, 2.5 1 जा 2.5, 8 1 जा 8। अब इनको प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20.0 प्लस 2.5 प्लस 8, आगे हमारे पास 30.5, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 61.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी 6th पार्ट। लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 12 इंटू 8 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। 12 8 जा 96, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 38। ये आगे हमारा वॉल्यूम। अब हमने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HN। तो हमारे पास लेंथ है 12 इंटू 8, ब्रेथ 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12, 12 8 जा 96, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48। प्लस कर लेंगे इन्हें। 96 प्लस 32 प्लस 48, 10 17 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 से 12, 1 14 और 1 15, 1 2 1 जा 2 और 1 3। Let's see question number 7 part first. Find the volume and surface area of cubes whose sides are, first है हमारा 5 सेंटीमीटर। मेन साइड कितनी है हमारी? साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर। हमने पहले क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या है हमारा? साइड रेज टू द पावर 3, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। ठीक है, वहां पे हमारा फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे साइड है तो साइड की पावर 3 कर दी, क्योंकि ये क्यूब है। 5 की पावर 3 हो गई, मीन्स पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमने क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं तो 6 आ गया। ठीक है, साइड स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमारे पास है साइड 5, 5 5 जा 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया है
तो पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे हमें दी हुई है साइड ऑफ क्यूब हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन रेज टू द पावर 3 4.5 raised to the power 3 means 4.5 into 4.5 into 4.5। अब हम दिन मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 45 को 45 से कर दो, पॉइंट को एक बार भूल जाते हैं। 5 5 से 25, 20 plus 2 22, सॉरी इसको 4 से करेंगे, 4 5 से 22, 4 4 से 16, 16 और 2 18। अब इसको हम फिर 45 से कर लेंगे, 4 से करेंगे, 4 5 से 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8। तो हमारे पास आ गया 9 1 1 2 5। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम, राइट हैंड साइड से हम देखते हैं। पॉइंट से पहले वाले नंबर 1 2 3, तो यहाँ से 3 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 3। अब हमने निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब 6 साइड कितनी है हमारी 4.5। अब 4.5 को 4.5 से करो तो हमारा कितना आता है 20.2, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट से पहले 2 नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 6 6 5 से 30, 12 12 और 3 15, 6 2 जा 12। अब 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा दिया, साइड क्यूब, साइड हमारी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला लगा लिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है हमारी 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 इंटू 64, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमारी साइड है 3.5, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है हमने, इसका फॉर्मूला लगा दिया, साइड क्यूब 3.5 रेज़ टू द पावर 3, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा, इसको फिर दोबारा हम 3.5 से, पॉइंट को एक बार भूल जाते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में लगा लेंगे पॉइंट। 5 5 से 25, 2 5 2 से 10 और 2 12, 1 5 2 से 10 11, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 7 5। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, राइट हैंड साइड से हम अपने नंबर देखते हैं, पॉइंट से पहले 1 2 3 और यहाँ से 3 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। इसके बाद हम निकालेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है हमारी 3.5, 3.5 को 3.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो हमारा ये आ गया 6 इंटू, अब 1 2 पॉइंट से पहले वाले राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं और यहाँ से फिर काउंट करके लगा देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। साइड ऑफ क्यूब है 6 सेंटीमीटर, पहले हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लिया, साइड रेज़ टू द पावर 3, 6 रेज़ टू द पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स विल मल्टीप्लाई, 6 6 से 36, 36 को 6 से करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारी 6, ये वाला 6, फिर 6 की पावर 2 है, 2 टाइम्स इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना है आपने। वॉल्यूम निकालेंगे पावर 3 और एरिया निकालेंगे तो पावर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड्स विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई है, इसमें हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने हैं, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मल्टीप्लाई हाइट लगा दो तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स बन जाता है। ठीक है, तो लेंथ है हमारी 2 मीटर, ब्रेथ है 1.5 और हाइट है 3। पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस 1.5, 2 में हम 1.5 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 3.5। ये गलत नहीं होना चाहिए आपका प्लस, तो 2 इंटू 3.5 इंटू 3 टू 6, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, 6 3 18, 18 और 3 21, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं तो पावर 2 लगानी है। नेक्स्ट एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, भूलना नहीं है आपने। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास लेंथ है 15 प्लस 10 इंटू 8। पहले प्लस कर लेते हैं, 15 प्लस 10 25, 25 8 200, तो ये आ गई हमारी 400 मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर लगाओ। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा लेंथ 2.5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। एरिया 4 वॉल्स निकालना है, हमने फॉर्मूला लगा लिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास 2.5 प्लस 2 इंटू 4, 2.5 प्लस 2 4.5 इंटू 4, 45 टू 90, 9.0 मल्टीप्लाई 4, 36.0 मीटर स्क्वायर। Let's see the next question. Let's see question number 9. A cuboid has a dimension as shown in the following diagram. Find its volume. Second, total surface area. Third, area of 4 walls. हमें डायग्राम दिया है, यहाँ पे देखो लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 मीटर क्यूब। सेकेंड हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो लेंथ है हमारी 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। टू प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 2 इंटू 5 10 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट हमने निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है हमारे पास 2,
breadth 1, height 1. 2 plus 1 3, 2 into 3 into 1, 2 3 just 6, 6 meter square. Let's see question number 10. The dimensions of a room are 8 meter, 6 meter and 5 meter. Find the cost of distempering its 4 walls at the rate of ₹80 per square meter. अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें गिवन है, डायमेंशंस गिवन है रूम की. हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग. कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्पर, कॉस्ट फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है. कोई नहीं बताएगा आपको पेपर में कि आपने क्या करना है. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमने 4 वॉल्स को डिस्टेम्पर करवाना है, यहाँ पे डिस्टेम्पर का मतलब है व्हाइट वॉश करवाना है. ठीक है, तो डिस्टेम्पर करवाना है 4 वॉल्स को, तो 4 वॉल्स आ गए तो पहले हम उनका एरिया निकाल देंगे. पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ रूम कितनी है. लेंथ है हमारे पास 8 मीटर. इसके बाद ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर और हाइट है 5 मीटर. ये रूम की डायमेंशंस हैं. अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. लेंथ हमारी 8 प्लस 6 इंटू 5, 8 प्लस 6 14 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 इंटू 14, 140 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर. तो कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग cost of distempering of wall of 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर को डिस्टेम्पर करवाने का क्या खर्चा है, ₹80. अब हमारे पास जो टोटल एरिया है जो 4 वॉल्स कितना है, 140 मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग ऑफ 140 मीटर स्क्वायर, 140 स्क्वायर मीटर वॉल को डिस्टेम्पर करवाने का खर्च कैसे निकलेगा, 80 इंटू 140, 8 4 32, ये आ गया हमारे पास 11,200 रुपीज आंसर. मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. Find the area of 4 walls of room whose length is 10 meter, breadth is 8 meter and height is 6 meter. क्या निकालना है हमें इसमें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है. उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी हुई है रूम की. और क्या निकालना है, ऑल्सो, इसके 2 पार्ट हैं. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर. अब ब्रैकेट में है डोर, विंडोज एंड अदर ओपनिंग्स आर इग्नोर्ड, मतलब जितने भी विंडोज वगैरह हैं उनको इग्नोर कर देना. ठीक है, ये लाइन ना भी लिखे तो सिंपल हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेना पहले और फिर उसका रेट निकाल देना है. तो पहले लिख लेते हैं, लेंथ हमें गिवन है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट 6 मीटर. ये रूम्स की डायमेंशंस हैं. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स को फॉर्मूला लगा देते हैं. क्या फॉर्मूला है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. तो 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 6, तो 10 प्लस 8 18, 18, 2 इंटू 18 इंटू 6. तो मल्टीप्लाई करते हैं, 18 टू 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 216 मीटर स्क्वायर. अब हमने कॉस्ट निकाल देनी है. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल कितनी है, कॉस्ट ₹5.
और हमारे पास जो टोटल एरिया है वॉल का वो हमारे पास है 216 मीटर स्क्वायर। और इसकी पूरी वॉल की कॉस्ट कितनी आएगी 5 इंटू 216 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आ गया ₹1080। दिस इज द आंसर। Let's see question number 12. A room is of 11 into 8 in 11 meter into 8 meter into 5 meter. Find the cost of cementing its 4 walls and floor at the rate of rupees 4 per meter per square meter including doors and windows. ठीक है, ये including doors and windows एक्सेट्रा इसको इग्नोर करना है आपने। सिर्फ आपने देखना है ये लेंथ है हमारी। हमेशा अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है कि इनटू में अगर हमारा क्वेश्चन है तो ये हमेशा फर्स्ट जो है वो लेंथ होती है, इसके बाद जो सेकंड है वो ब्रेथ होती है और जो थर्ड है वो हाइट होती है। इसको ऐसे ही कंसिडर करना आपने, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो रूम की लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ रूम कितनी है हमारे पास 11 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट हमारे पास है 5 मीटर। क्या निकालना है हमने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स 4 वॉल्स। ठीक है, तो हमने जब कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी 11, ब्रेथ है 8, हाइट है 5। 2 इंटू 11 प्लस 8 19। अब हमें पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 इंटू 19 190 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसमें देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एंड फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। ठीक है, आपके रूम का जो फर्श है वो क्या रेक्टेंगुलर है, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लोर भी निकाल लेंगे। रेक्टेंगुलर फ्लोर है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 11 और ब्रेथ है 8, तो कितना हो गया 88 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लोर आ गया हमारा। अब अगर कॉस्ट निकालनी है, सीमेंट हमने 4 वॉल्स और फ्लोर को सीमेंटेड करवाना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल एरिया। टोटल एरिया में एरिया ऑफ 4 वॉल्स और फ्लोर दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर फोर वॉल्स का एरिया हमारे पास 190 और फ्लोर का एरिया है 88, दोनों को प्लस करेंगे 278 मीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल एरिया आ गया। अब हमने इसकी रेट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है कि उसको सीमेंट करवाने का कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। देन कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, अब जो टोटल एरिया कितना है 278 मीटर स्क्वायर, तो हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है 4 इंटू 278 मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, 4 7 28, 28 प्लस 3, 4 2 8, 8 और 3 12, 8 और 3 11, सॉरी 8 और 3 11। तो हमारी कॉस्ट आ गई 1112 रुपीज। 1112 रुपीज हमारी कॉस्ट आ गई। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। The volume of a wooden block is 4500 centimeter cube. If it is 30 centimeter long and 15 centimeter wide, then find its height. तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं और जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। तो पहले हमें वुडन ब्लॉक गिवन है, तो इन वुडन ब्लॉक
इसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 15 सेंटीमीटर, वाइड मतलब ब्रेथ और लॉन्ग मीन्स लेंथ। फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट को हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक क्या है रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब क्यूबॉइड है, ये होगा हमारा वुडन ब्लॉक। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, हमें हाइट निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 4500। अब हमारे पास लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ है 15 और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो अलग से हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा देंगे। हाइट निकालनी है हमने। अभी जो 30 इंटू 15 है ये नीचे आ गया, 15 3 से 45, 3 से काट देंगे, 30 को 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो हमारे पास जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट्स बेस एरिया इज 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिटरमाइन इट्स हाइट। अब हमें क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को वॉल्यूम दिया है। देखो क्यूबॉइड बनाते हैं। अब इसका वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया कितना गिवन है 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका बेस देखो, क्यूबॉइड का जो बेस है वो क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी है 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे हम। वॉल्यूम है हमारे पास 3,36,000 और वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारे पास है 3,36,000 और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब बेस एरिया हमारे पास है 5600। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे हम लिख सकते हैं 5600 इंटू हाइट। यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को तो वहां पे सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखते क्योंकि बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू, अब इसके नीचे जो लेंथ इंटू ब्रेथ बेस एरिया 5600 इसके नीचे ले जाएंगे, कटिंग कर देंगे। किस पे काटेंगे हम 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 पे काट देंगे। ठीक है, फिर 2 7 जा 14, 6 7 7 6 जा 42। तो हमारे पास जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, या पावर 3 थी या पावर 2। जब डिवाइड होते तो माइनस करते हैं, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दो तो हाइट आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। ये थी हमारी 10.2 के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।